Hello and welcome everyone. So in the last class we have seen about the velocity of wave in string or we can say in rope. अपन ने उसकी बात कर ली थी. वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन रोप, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट रोप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड. साउंड की वेलोसिटी की बात करें तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो कि है अंडर रूट ऑफ ई बाई रो. ये फॉर्मूला भी वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से निकाल सकते हो. आपको पता है कि मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड उतनी कम होगी. मतलब एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर डायमेंशन एनालिसिस लगा दोगे ये फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है. वेयर इज द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम. यदि अपन सॉलिड की बात करें तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ई जो होती है वो होती है गामा के इक्वल. वेयर इज द गामा इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी चर्चा अपनी हो चुकी है सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर. मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड का फॉर्मूला बन जाएगा गामा बाई रो. रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम. जिस मीडियम में वो साउंड चल रही है उसकी डेंसिटी हो सकता है वो एक पाइप हो, वो एक रॉड हो, तो उसकी डेंसिटी लेनी है, और गामा उस रॉड के लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू. तो सॉलिड के लिए ऐसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम निकाल सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड और गैस मीडियम. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे अब साउंड में जो बोल रहा हूँ वो साउंड ट्रेवल कर रही है, वो किस में ट्रेवल कर रही है? एयर में. एयर एक गैस है, तो इसीलिए गैस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड की वेलोसिटी निकालना. वो कैसे निकालते हैं? वहाँ पर इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती थी गामा होती थी, यहाँ पर मीडियम की इलास्टिसिटी बीटा होती है. वियर बी इज द बल्क मॉड्यूलस, वियर बी इज द बल्क मॉड्यूलस जिसका फॉर्मूला होता है माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी. ये फॉर्मूला भी अपन वहाँ पर पढ़ चुके हैं उस चैप्टर के अंदर, चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ लिया था. ठीक है. तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका शुभारंभ किया जाए दोस्तों. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आया वो आया अंडर रूट ऑफ बी बाई रो. रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मीडियम, बी इज़ द बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस कैसे निकालना है? तो इसके लिए न्यूटन जी ने बताया था कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो जो साउंड की ट्रेवल होता है, जो साउंड का ट्रेवल वो किस नेचर का होता है? वो होता है आइजोथर्मल इन नेचर. आइजोथर्मल के लिए आप देखो तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, और एन आर टी में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एन आर कांस्टेंट होता ही है, तो ये पी वी इक्वल टू कांस्टेंट आता है. तो यहाँ का इसका डेरिवेशन करो तो पी डी वी प्लस वी डी पी की वैल्यू आती है 0. तो यहाँ से पी डी वी की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ वी डी पी, माइनस ऑफ वी डी पी. तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू इक्वल आ रही है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी. तो यहाँ से यदि प्रेशर को देखोगे तो वो वैल्यू आएगी माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, डी पी अपॉन डी वी बाई वी माइनस साइन के साथ. यही तो बल्क मॉड्यूलस था दोस्तों. तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस की फाइनली वैल्यू आ गई पी के इक्वल, प्रेशर के इक्वल बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई यदि अपन ने आइसोथर्मल सिस्टम कंसीडर किया तब. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई, क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई अंडर रूट ऑफ पी बाई रो, वेयर पी इज द प्रेशर. तो जनरली जब साउंड ट्रेवल कर रही होती है तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में करती है, तो मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1.013 वेलोसिटी निकालने के लिए जो, चलो मुझे ये मार्कर यूज़ करना पड़ेगा ग्रीन वाला. प्रेशर की जो वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रो इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि एयर में चल रही है साउंड, तो ये होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब. जब ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी जाएंगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आती है 280 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली. लेकिन ये वैल्यू रियल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट है. रियल वैल्यू 333 के अराउंड होती है, 332 या 333 के अराउंड वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. लेकिन ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. ये न्यूटन जी ने जो गड़बड़ करी उनको उनके शिष्य ने, उनको उनके स्टूडेंट ने करेक्ट किया, और उस स्टूडेंट का नाम था लाप्लास. तो इसको जाना गया लाप्लास करेक्शन के नाम से.
उन्होंने बोला कि जब वेलोसिटी जब साउंड ट्रेवल करती है ना भाई, तो वो जो ट्रेवलिंग होती है वो आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक इन नेचर होती, और एडियाबैटिक इन नेचर का ये फॉर्मूला होता है भाई। इसको मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, ये ब्लिंक करने लग गई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, इसको जब आप मतलब डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दोगे तो देखो दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन v टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ गए? इसको लाइट को बंद करो यार पहले, ये हो गई लाइट में। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो v टू दी पावर गामा इंटू डी पी की वैल्यू इक्वल आ रही है किसके, माइनस ऑफ पी गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1। देखो यार ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है इस बार तो यहाँ से डी पी की वैल्यू किसके इक्वल आई, डी पी इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी टू दी पावर गामा। तो यहाँ से डी पी इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1 ऊपर है और नीचे वी टू दी पावर गामा है, तो गामा माइनस 1 माइनस गामा ये इससे कट हो जाएगा। तो डी पी की वैल्यू आ रही है माइनस पी गामा वी की पावर माइनस 1। तो डी पी, अच्छा ये डी वी भी तो आएगा यहाँ पर, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वी भी तो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पी गामा, इसको मैं लिख सकता हूँ पी गामा डी वी वी टू दी पावर माइनस 1 मतलब अपॉन में वी। तो यहाँ से इसको चीज़ों को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आओगे माइनस साइन के साथ, तो डी पी इंटू वी को मैं इधर ले गया, माइनस साइन को भी इधर ले गया, नीचे आएगा डी वी। ये वैल्यू आ रही है गामा पी के इक्वल, ये वैल्यू आ रही है गामा पी के इक्वल। यदि आप दिमाग को और आँख को खोल के देखोगे तो ये जो इधर लिखा है ना बेटा, वो यही लिखा है, बस यही लिखा हुआ है। मैं सिर्फ v को नीचे ले जाऊँ और यही बल्क मॉडुलस होता है, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू इस बार गामा पी आ रही है। लास्ट टाइम पर आ रही थी वो सिर्फ p, इस बार आ रही है गामा p, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा p आ गई। यहाँ तक नोट कर लो। इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों, इसको मैंने हटा दिया दोस्तों। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की जगह वैल्यू पुट कर दोगे अंडर रूट ऑफ गामा पी वाई रो। गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 2/f। f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए होती है 3, डायटॉमिक के लिए होती है 5 और पॉली एटॉमिक के लिए होती है, बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि अपन ने वाइब्रेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा दी है। यदि वाइब्रेशन वाली भी कंसीडर करोगे तो हर एक में 2 ऐड करना पड़ता है, जिसका डिस्कशन भी अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन अपने को फिलहाल ये वैल्यू ही लेनी है। और यहाँ पर क्योंकि अपनी गैस जो अपने पास जो एयर है वो एक डायटॉमिक गैस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारी गैसें, मतलब इसको डायटॉमिक कंसीडर किया जाता है। डायटॉमिक कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 5, तो गामा की वैल्यू आती है 7/5, 7/5 मतलब 1.4, 7/5 मतलब 1.4। अब यहाँ पर देखो आपको ये 1.4 पुट करना है, ये वैल्यू आपको पता ही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1.29 kg पर मीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के एकदम नज़दीक पहुँच गई। ये अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड आई, जो कि एक्चुअली में साउंड की वेलोसिटी इन एयर होती भी है। तो मतलब जो लाप्लास जी ने करेक्शन दिया कि जो एयर ट्रेवल कर रही है वो आइसोथर्मली ना करके एडियाबैटिकली कर रही है, वो सही था। तो यदि आपसे कोई आज की डेट में पूछे कि एयर जब ट्रेवल करती है, साउंड जब ट्रेवल करती है एयर में, तो ट्रेवलिंग कैसी होती है, आइसोथर्मल होती है या एडियाबैटिक होती है? तो एडियाबैटिक होती है। और ये किसने बताया? लाप्लास जी ने बताया। ओके तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला मेरे पास आया अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। अब देखते हैं अपन, ये चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। P इक्वल टू एम वाई वी, वी को इधर ले गया मैं नीचे, ये m इधर रह जाएगा, R इंटू टी। तो P इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, तो रो आर टी अपॉन कैपिटल M। ये प्रेशर की वैल्यू है रो आर टी अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पर यदि आप पुट करो ये वैल्यू रो आर टी वाई कैपिटल M, रो आर टी वाई कैपिटल M, नीचे रो है, ये रो से रो कट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आएगी अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम,
अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, ये वैल्यू आएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, ये वैल्यू आती है। ठीक है, वेयर गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, ये डिपेंड करेगा किस टाइप के मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। यदि मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम में साउंड ट्रेवल कर रही है तो गामा की वैल्यू कितने लोगे 1+2/f, बट यहाँ पर हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक गैस तो f की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह रखोगे 3। ठीक है, तो 1+2/3 मतलब 5/3 वैल्यू आएगी जो कि 1.67 होती है, जो कि 1.67 होती है। ये बात अपन डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं। गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 1.67, डायएटॉमिक के लिए 1.4 और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33। ठीक है, और वैल्यू आप निकाल भी सकते हो एफ की अलग अलग वैल्यू पुट करके। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो गामा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना। आर इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपको यहाँ पर केल्विन में पुट करना पड़ेगा ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में। एम इज द मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस, जैसे ऑक्सीजन में ट्रेवल कर रही है कोई गैस, ऑक्सीजन में ट्रेवल कर रही है साउंड, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन गैस का मोलिकुलर वेट होता है 32, लेकिन किस में, ग्राम में, आपको केजी में रखना पड़ेगा। तो 32 इंटू 10⁻³ 32 इंटू 10⁻³। इस तरह से आप जो जिस भी मीडियम में आपको साउंड की वेलोसिटी निकालनी हो आप इजीली निकाल पाओगे, आप इजीली निकाल पाओगे। देखो यार रिकॉर्ड हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, आज तो हो रहा है। इस बार तो ये वीडियो मैं 3 बार ख़राब करके चौथी बार बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, कभी स्पेसफुल हो रहा था, एक बार अपने आप बंद हो गया, एक बार ये पंखे की वजह से ये हिलने लग गया तो पूरा बोर्ड में वाइब्रेशन होने लगे, बोर्ड में नहीं मतलब वाइब्रेट हो गए, इमेज आने लगे तो आपको क्लियर दिखता नहीं है। ये सारी चीज़ें टेंशन पर टेंशन। तो कुल मिला के बात है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड और गैस क्या होती है, गामा p/ρ। लिक्विड और गैस ये होती है, या फिर इसी को आगे मैंने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया था अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। बस आपको यहाँ पर हर टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे चेंज होती है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। यदि आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करोगे, क्योंकि देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, मतलब डायरेक्ट मतलब अंडर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शन है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए। तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज पर 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीमेंट होता है, लेकिन आपको ये वेरिएशन कम करना है। यदि आपने डायरेक्ट जैसे वेरिएशन कहाँ से लोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपने वेलोसिटी मैंने जो डेराइव करी ना 332 मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितने टेम्परेचर पर है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पर। तो यदि आपको कंपैरिजन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन कर लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना वेरिएशन आएगा, तो कितना वेरिएशन कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.61 इंटू 20, 0.61 इंटू 20, ये इतनी इंक्रीज हो जाएगी। इतनी तो थी, इसमें इतनी और ऐड करनी पड़ेगी यदि आपने टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया। लेकिन ऐसा मत करना कि आप टेम्परेचर डायरेक्टली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दो, नहीं भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी, उतने गैप के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट वैलिड नहीं है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होती है। ये सिर्फ स्मॉल वेरिएशन के लिए वैलिड है। क्यों स्मॉल वेरिएशन के लिए वैलिड है बताए तो देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालनी है आपको, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालनी है। टी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 से अपन ऊपर जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा आर टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन मुझे चाहिए होता है यहाँ पर केल्विन में, ये पुट कर दूंगा अपॉन एम। ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ गामा आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन बाई एम। जब दोनों का बेटा रेशो लोगे आप टी डिग्री सेंटीग्रेड वाले का अपॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का, ये रेशो आएगा अंडर रूट ऑफ टी प्लस 273 अपॉन 273। देखो यार यहाँ पर दिख रहा भी है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो यहाँ से वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसको मैं 1 प्लस टी अपॉन 273 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ क्या, अरे बोलो हाँ। ये 273/273 बनता, लेकिन मैं 1 को इधर लिख दिया, इस साइड लिख दिया, प्लस टी अपॉन 273 इस साइड रहेगा।
1 प्लस एक्स की पावर एन को बायनोमियल एक्सपेंशन से 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है सिर्फ कब, जब x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो, x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो, x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो, मतलब आपको जो वेरिएशन करना है काफ़ी कम करना है। हो सकता है आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर दो, 20, बस इतना, बहुत ज़्यादा मत कर देना, बहुत ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। यदि मैंने ये वेरिएशन कर दिया तो 1 प्लस एक्स की पावर एन हो जाएगा, इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ मैं अब, 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ ना अब, तो 1 प्लस 1/2 टी अपॉन 273, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 546, ये नीचे आ जाएगा 546, ये आ जाएगा 546, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी बाई 546 इंटू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेलोसिटी ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप ऑलरेडी जानते हो कितनी होती है, 332। यहाँ पर 332 डिवाइडेड बाई 546 जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.61। इसीलिए मैंने बताया कि जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करोगे तो वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकंड राइज हो जाती, वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकंड राइज हो जाती। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला ऐसे निकला है। अब मैंने आपको बोला ये था कि ये सिर्फ स्मॉल वेरिएशन के लिए लगाना, तो आप ये समझ गए कि स्मॉल वेरिएशन के लिए क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है सिर्फ तभी लिख सकते हो जब ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो, और ये स्मॉल होने के लिए वेरिएशन कम करना है। अब आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर दोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर दोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो ठीक है, ये समझ गए, वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इंटू वेलोसिटी एट 0.61 इंटू टी। तो टेम्परेचर जैसे आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 332 प्लस 0.61 इंटू 10। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लगा के जो भी आपको डेरिवेशन करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो वेलोसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ आ गया। अब देखते हैं कि वेलोसिटी का वेरिएशन विद प्रेशर, वेलोसिटी का वेरिएशन विद प्रेशर, तो वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसमें प्रेशर आता हो, रूट गामा आर टी बाई एम तो लिख नहीं सकते, वहाँ प्रेशर आता है। देखो वेलोसिटी का वेरिएशन विद प्रेशर, तो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये बात गलत है बेटा, क्योंकि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर यदि आपने इंक्रीज कर दिया तो भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास में आते जाएंगे ना, मॉलिक्यूल्स हैं जो पास पास में आते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास में आने का मतलब डेंसिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी। यदि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो सिर्फ प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, प्रेशर इंक्रीज करने से वेलोसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन होता है, वो अपन ने देख लिया। प्रेशर के साथ में वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है और इन दोनों का रेशियो लगभग कांस्टेंट रहता है। इसलिए यदि आपको बोल दे कि प्रेशर के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या वेरिएशन आता है तो आप बोल देना धड़ल्ले से कि वो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। अब वेलोसिटी, ये दूसरा वेरिएशन होगा, पहला टेम्परेचर के साथ, सेकेंड प्रेशर के साथ, थर्ड देखते हैं अपन ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी मतलब यदि वाटर जैसे एयर घूम रही है, बरसात के दिनों में इसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता ये ज़्यादा होती है कोस्टल एरिया में। कि हवा में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोस्टल एरिया में समुद्र है तो वहाँ से हवा में पानी ऐड होता रहता है, वहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब ये आर्द्रता यहाँ की ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट रहता है। तो देखो जो नमी वाली वायु होती है ना, जो नमी वाली वायु होती है, या फिर मैं बोलूँ जो ह्यूमिड एयर होती है, जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से। ड्राई एयर के कंपैरिजन में ह्यूमिड एयर की डेंसिटी होती है कम। तो यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ में साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ में साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ में साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रो की वैल्यू कम होती है, रो की वैल्यू कम होगी, साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मतलब ये बात तो इंटरेस्टिंग लग रही है। आप यदि नॉर्मल ड्राई एरिया में बोलो, गुजरात में जाके बोलो, और एक दूसरा है तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में जाके बोलो, तो दोनों में से कहाँ जल्दी लोग सुन लेंगे,
कहाँ के लोग जल्दी सुन लेंगे। जैसे आपने बोला आपके 100 मीटर दूरी पे कोई आदमी खड़ा हुआ है तमिलनाडु में, एक 100 मीटर दूरी पे कहीं आदमी खड़ा हुआ है गुजरात में, ड्राई एरिया में एकदम, तो या फिर बोलो राजस्थान के किसी ड्राई एरिया में, तो भाई ड्राई एरिया में साउंड धीरे ट्रैवल करेगी, जबकि कोस्टल एरिया में तेज़ी से ट्रैवल करेगी, तो वहाँ पर लोग जल्दी उनके पास साउंड पहुँच जाएगी, जल्दी साउंड पहुंच जाएगी, तो वो जल्दी सुन लेंगे भाई, ये डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है यार, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर वो सुनता है 15 सेकंड के बाद और यहाँ पर वो सुनता है 50 सेकंड के बाद, इतना वेरिएशन नहीं होता, बहुत माइन्यूट वेरिएशन होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकती, क्योंकि एयर की एक लिमिट है ना यार, उससे ज़्यादा एयर ह्यूमिडिटी कैरी ही नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट अपने अंदर कैरी ही नहीं कर सकती, तो भाई उसके अंदर फिर लिमिट हो जाएगी कि जब वाटर एक लिमिट से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो एयर की वेलोसिटी में वेरिएशन एक लिमिट के ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ह्यूमिडिटी के साथ वेरिएशन देख लिया, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख लिया, और ये आपको थोड़ा सा समराइज कर दूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसका फॉर्मूला होता है, इनिशियल फॉर्मूला E/ρ, E इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मीडियम। यदि आप सॉलिड की बात करोगे तो ये इलास्टिसिटी होती है गामा, गामा इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे ही यदि बात करी जाएगी लिक्विड और गैस मीडियम की, तो इसके लिए इलास्टिसिटी होती है बल्क मॉडुलस, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ये, बल्क मॉडुलस के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड जब बल्क मॉडुलस में आती है तो फिर इसको दो तरीके से, एक तो न्यूटन जी ने दिया था वो भी गलत निकल गया था, फिर रियल में जो लाप्लास ने करेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये आता है गामा P/ρ। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग साउंड की वेलोसिटी एयर में आती है 332 मीटर पर सेकेंड। ऐसे फिर आगे चलोगे आप तो इसको आगे अपन डेराइव कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ गामा RT/m। एक चीज़ याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है गैसेस के कंपैरिजन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है गैसेस के कंपैरिजन। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया, बताना आपको कि क्यों होती है, बताना आपको पड़ेगा कि क्यों होती है, बताना आपको पड़ेगा जी कि क्यों होती है, ठीक है, बताना आपको पड़ेगा कि क्यों होती है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर कर दिया है, देखो मैं आपको आइडिया तो दे सकता हूँ लेकिन ठीक है आप ये बताओ मुझे कि एयर की जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती तो क्यों, ये आप बता देना, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच।